मैं जानता हूं, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, इस बैंक का जनरल मैनेजर हूं, समझे? मैं कम इन सर? ओ सुनील, आओ बैठो। जानते हो सुनील, मैंने तुम्हें यहां किस लिए बुलाया है? जरूर कोई बैंक का काम होगा सर। बैंक का नहीं, पर्सनल काम है। अगर पर्सनल काम है सर तो मुझे घर पर बुला लेते, वहीं बैठकर हम लोग आराम से बातें कर लेते। काम बैंक का है, लेकिन मैं उसे पर्सनल काम के तौर पर ट्रीट करूंगा। मैं कुछ समझा नहीं सर। सुनील, बैंक से 5 लाख रुपए गायब हैं। कौन हो? ये सब कैसे हो गया सर? हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस को इन्फॉर्म करूं तो जेल की चक्की पीसते नजर आओगे तुम। ये क्या कह रहे हैं आप सर? सच्चाई। या आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं सर? आप जानते हैं कि मैं कितना ईमानदार हूं, कितने सालों से इस बैंक का मैनेजर हूं। मैं ऐसी गिरी हरकत नहीं कर सकता सर। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। तुमने कैशियर का इस काम में अपनी मदद के लिए इस्तेमाल किया था, और वही तुम्हारे जुर्म का गवाह बन गया। सच्चाई बताकर उसने अपना बचाव कर लिया। कमीना साला। मैनेजर का मतलब जानते हो? मैनेज करने वाला। अच्छा मैनेज किया है तुमने, पब्लिक के रुपए खा गए। इसकी सजा जानते हो? जानता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया था सर कि मैंने ये कदम उठाया। मुझे माफ कर दिया सर। आई एम रियली सॉरी सर। मुझे सजा मत दिलवाइएगा सर, प्लीज। आई एम सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से 5 लाख रुपए तो वापस नहीं आ जाएंगे। अगर तुम 2 रोज के अंदर बैंक के 5 लाख रुपए लाकर बैंक में जमा करा दो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। ठीक है सर, मैं किसी भी तरह कहीं से भी 2 रोज के अंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन तब तक आप कोई कानूनी कार्रवाई मत करिएगा सर, प्लीज। मैं चलता हूं सर। देखो सुनील, मुझे ये सब करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सिर्फ मैं तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखकर कर रहा हूं। हो सकता है किसी मजबूरी में ये कदम तुमने उठाया हो। यस सर, किसी मजबूरी में ही मैंने ये कदम उठाया सर। एक बात और सुनते जाओ। अगर तुम ये समझते हो कि तुम कहीं भाग जाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कानून तुम्हें पाताल से भी निकाल लेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें एक और मौका मिला है जिंदगी सुधारने का। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे बनाते हो या बर्बाद करते हो। यार सुनील, क्या बात है भैया, तू बहुत परेशान लग रहा है। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है प्रशांत, कुछ भी ठीक नहीं। सब कुछ गड़बड़ हो गया यार। मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। अरे तो ऐसा क्या कर दिया भैया तूने? मुझे रेस खेलने की बुरी आदत पड़ गई थी। किसी ने मुझे टिप दिया और जीतने वाले घोड़े का नाम बता दिया। मेरे दिल में लालच आ गई। मैंने सोचा कब तक बैंक में मैनेजर रहकर मैं दूसरों के लिए रुपए गिनता रहूंगा। क्यों ना एक बार बेईमानी करके मैं लखपति बन जाऊं। बस यही सोचकर मैंने बैंक के कैश में से 5 लाख रुपए निकाल लिए। 5 लाख रुपए? और किसी को पता नहीं चला? पता चला, लेकिन मैंने सोचा जब तक बात मुझ पर पहुंचेगी मैं रेस से पैसे जीतकर वो 5 लाख रुपए बैंक में वापस जमा कर दूंगा। लेकिन वो साला घोड़ा ही हार गया जिसमें मैंने पैसे लगाए थे। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ भैया। आखिर बात कब तक छुपती? जनरल मैनेजर को पता चल गया। क्योंकि मैं पुराना स्टाफ हूं इसलिए उसने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन 2 ही रोज के अंदर वो 5 लाख रुपए बैंक में वापस जमा करने को कहा है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 2 रोज के अंदर मैं
5 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करूंगा? कमाल है। अरे इतना आलीशान बंगला है और 5 लाख के लिए रो रहा है। यह बंगला सिर्फ एक दिखावा है प्रशांत। यह बंगला मेरा नहीं, मेरे एक दोस्त का है। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो यह बंगला भी मेरे हाथ से चला जाएगा। प्रशांत सही कहता था, या तो माल ही माल है।
I'm rich. Thank God. कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? हवलदार, सर, फोटोग्राफर को बुलाओ, लाश की फोटो ले लो और जल्दी से लाश का पंचनामा करवाओ। ओके सर। लाश को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। सर, हो सकता है किसी ने इसे गला घोटकर मारा हो। इस वक्त यकीन से कुछ नहीं कह सकते। पता करो कि ये कौन है, कहां से आया है और हवेली में क्या करने आया था। ओके सर। गुरमीत सिंह, सिर्फ ओके कहने से तुम लोगों की ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती। आई वॉन्ट रिजल्ट्स, तभी मैं इस केस की तह तक पहुंच पाऊंगा। गुरमीत सिंह। यस सर। हवेली को ताला लगा दो और पैरा बिठा दो। डू यू अंडरस्टैंड? सुनील, सुनील, समझ में नहीं आता कि सुनील अब तक लौटा क्यों नहीं। कहीं इतने सारे रुपए और जवाहरात देखकर उसकी नीयत में खोट तो नहीं आ गई। नौकरी और घर हाथ से चले जाने की कहानी सुनाकर उसने मुझसे सारी सच्चाई उगलवा ली। ये मेरी बेवकूफ था जो उसे अपना राज बता बैठा। ये बंगला सिर्फ एक दिखावा है प्रशांत। ये बंगला मेरा नहीं, मेरे एक दोस्त का है। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो ये बंगला भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो ही बात है।
तेरा काम हो सकता है। वो कैसे? भैया रुपया तो हमारे पास है, पर हिया नहीं। लेकिन इतने रुपए तेरे पास आए कहां से? अब क्या बताएं भैया। खैर, तू हमारा दोस्त है तो इसलिए बता देता हूं। याद है एक बार हमने तुमसे कहा था कि शहर में आने से पहले हम हरिपुर गांव में एक ठाकुर के यहां नौकरी करता था। हाँ, तो वो ठाकुर बहुत कमीना आदमी था, बहुत ही कमीना आदमी। हम हुआ नौकरी नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी जिंदगी के बुरे दिन काट रहे थे। ससुरा, वो ठाकुर की नजर में जिंदगी से बढ़कर रुपया था, रुपया। वो दिन रात बैठा अपने जमा किए रुपए गिनता रहता था। तू इधर क्या कर रहा है? हाँ? पैसे चोरी करने की सोच रहा है? हाँ? चोर की औलाद, चलो यहां से, भाग! ए, सुन, सुन! आइंदा इस कमरे में आने की कोशिश की तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा, समझा? ठाकुर साहब, हम आपके यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं। बेईमानी का ख्याल तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। हाँ? नौकरों का क्या भरोसा? कब चोरी करके भाग जाए क्या पता? लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। शराफत की कहानी किसी के माथे पे नहीं लिखी रहती थी। दुनिया में हम सिर्फ अपने आप पे भरोसा करते हैं, बस सिर्फ अपने आप पे। ठाकुर साहब, आप ज्यादा जुबान मत चलाओ कमीने। जा अपना काम कर, जा। हाँ। चोर कहीं का